फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इडू फाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के साथ में फुल डेरिवेशन के साथ में समझने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं परटर्बेशन का मतलब क्या होता है। परटर्बेशन का मतलब होता है गड़बड़ी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई सिंपल सिस्टम है इस तरीके से, जिसकी एनर्जी वेल डिफाइंड है। अगर हम इसको बाहर से कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, लाइट के रूप में या इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में, यहाँ पे हम लाइट के रूप में दे रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी में चेंजेस आ जाएगा। ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाइयर एनर्जी में चला जाएगा, या हो सकता है ये हाइयर एनर्जी में हो तो यहाँ पे एनर्जी को एमिट करके लोअर एनर्जी में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम सिस्टम को बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं तो पहले हम इसकी एनर्जी को आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे थे। जब सिस्टम को हम एनर्जी नहीं दे रहे थे तो हम आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे थे श्रोडिंगर इक्वेशन के हेल्प से। लेकिन जब हम इसको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं तो अब ये सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया है। क्या हो गया है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ही कैलकुलेट करने के लिए परटर्बेशन थ्योरी आया। सबसे पहले आप समझिए सिंपल सिस्टम और कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होता है। सिंपल सिस्टम जैसे कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स, वन डायमेंशन बॉक्स में जो हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये भी हमारा सिंपल सिस्टम होगा। सिंपल सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन के हेल्प से आसानी से हम लोग इसकी एनर्जी वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम इसको छेड़छाड़ कर दें इन सिस्टम को, यानी 1D बॉक्स को हम बाहर से कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दें, तो अब क्या होगा, इसकी एनर्जी लेवल में चेंजेस आ जाएगा, इसके वेव फंक्शन में चेंजेस आ जाएगा। उसको कैलकुलेट करना श्रोडिंगर इक्वेशन से आसान नहीं है, तो इसलिए परटर्बेशन थ्योरी आया। परटर्बेशन का मतलब होता है जो भी बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी आप दे रहे हैं उसी को हम परटर्बेशन कहते हैं, जिसके वजह से हमारे सिस्टम की एनर्जी लेवल में चेंजेस आ रहे हैं। तो सिंपल सिस्टम और अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी को कंबाइन करते हैं तो हमारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सॉल्व करने के लिए परटर्बेशन थ्योरी आया। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल एनर्जी हम दे रहे हैं वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगर मान लेते हैं ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे। अगर ये एक्सटर्नल एनर्जी टाइम पे नहीं डिपेंड कर रहा है तो टाइम इंडिपेंडेंट का यूज करेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने टाइम इंडिपेंडेंट को डिस्कस किया था, जो कि टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है। लेकिन नेचर में क्वांटम फिनोमिना जो भी ज्यादातर होते हैं वो टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन होते हैं, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए होते हैं, ये नहीं कि अनलिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी जो है वो सक्सेसफुल है किन चीजों के लिए? एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेडिएशन। ज्यादातर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाता है एटम, या फिर नीचे आ जाता है एमिट करके, एमिशन करके। तो इन केसेस में ज्यादा यूज होता है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का, यानी ट्रांजिशन में यूज होता है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। यहां पे यूज होता है इसका, आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे इसके डेरिवेशन को करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसका डेरिवेशन होगा, कैसे फॉर्मूला आएगा इसका। तो यहाँ पे हम लोग वही फिनोमिना ले रहे हैं, ऐसे हैमिल्टोनियन को जिसको हम स्प्लिट कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल सिस्टम प्लस एक्सटर्नल एनर्जी को आप ऐड कर दीजिए तो आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा। मतलब इनको आप अलग अलग ऐसे कर सकते हैं ब्रेक, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने एक हैमिल्टोनियन ले लिया है एच टी, यानी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए ये टोटल हैमिल्टोनियन है, यानी कि आपने एक्सटर्नल एनर्जी दी उसके बाद में हैमिल्टोनियन है। हैमिल्टोनियन क्या होता है? एक ऑपरेटर होता है जो टोटल एनर्जी को बताता है सिस्टम के। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन है एच ऑफ टी। ये इसको हम तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, एच नॉट जो कि हमारे सिंपल सिस्टम प्लस वी ऑफ टी यानी एक्सटर्नल एनर्जी। इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वी ऑफ टी जो होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी कि जो भी हम डिस्टर्बेंस कर रहे हैं सिस्टम को वो बहुत ही कम लेवल पे कर रहे हैं, ये नहीं कि बहुत ज्यादा लेवल पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ब्रेक कर दिया है एच नॉट और वी टी। एच नॉट अनपर्टर्ब्ड है हमारा, यानी सिंपल सिस्टम का आप कह सकते हैं। वी ऑफ टी जो हमारा एक्सटर्नल एनर्जी है। यहाँ पे एच नॉट जो है वो अनपर्टर्ब्ड स्टेट को बताता है। और हम लोग जानते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन होता है एच नॉट साई एन, केट साई एन जिसको आप पढ़ सकते हैं, इज इक्वल टू ई एन साई एन। ये हमारा होता है आइगन वैल्यू इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि टाइम एवोल्यूशन वेव फंक्शन का क्या होता है। जैसे कोई वेव फंक्शन है साई, वो टी टाइम पे क्या हो जाएगा? वेव फंक्शन साई को तो आप जानते हैं, लेकिन टी टाइम पे इस वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप यहाँ पे देखिए, साई एन ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर यानी एक्सपोनेंशियल माइनस आई टी एच नॉट बाई एच कट साई एन। ये साई एन कब है? जब जीरो टाइम पे है, और टी टाइम पे वेव फंक्शन हमारा ये हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। टाइम एवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन, ये आपको जनरली वैसे भी पूछ सकता है, इस टॉपिक में तो है ही है, अलग से भी पूछेगा। टाइम टी पे वेव फंक्शन की वैल्यू ऐसे चेंज होती है। यहाँ पे एच नॉट की जगह पे आप ई एन भी रख सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इक्वेशन 3 हमने मान लिया है। अब यहाँ पे
टाइम इंटरवल मान लेते हैं 0 से टाउ है, यहाँ पे टी आपने लिया है तो 0 से टाउ मान लेते हैं, और हम सब्जेक्ट कर रहे हैं कि एक्सटर्नल टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन वी टी जो है वो स्मॉल है कंपेयर टू एच नॉट, एच नॉट के कंपेरिजन में स्मॉल है, आप लोग जानते भी हैं। तो वी टी को हम लिख सकते हैं, जो हमारा वी टी है उसको हम लिख सकते हैं वी ऑफ टी, कब, जब 0 से टाउ के बीच में होगा, छोटे से टाइम इंटरवल में। और इसके आगे या इसके पीछे अगर आप टाइम लेंगे तो वी टी की वैल्यू 0 होगी। ये हमारे क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है इसीलिए ये वी टी होगा, इसीलिए ये 0 होगा। ठीक है, अब टाइम इंटरवल 0 से टाउ में हम ले रहे हैं तो हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, h इज इक्वल टू एच नॉट प्लस वी टी, जो कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया है इस तरीके से। एंड द करस्पॉन्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन, तो अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। दो हैमिल्टोनियन ऐड हो रहे हैं, अब इनको मिला के हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, कुछ टफ नहीं है इसमें। तो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट हम लगाएंगे, तो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, किस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए, इस हैमिल्टोनियन के लिए। ठीक है, आई एच का डी साई टी अपॉन डी टी, ये हमारा श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होता है, इज इक्वल टू हमारा हैमिल्टोनियन एच नॉट प्लस वी टी, ये हमारा हैमिल्टोनियन इंटू साई ऑफ टी, ये हमारा इक्वेशन 5 है, ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है। यहाँ पे वी टी जो है वो कैरेक्टराइज कर रहा है इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम विद एक्सटर्नल सोर्स। वी टी ही तो हमारे एक्सटर्नल एनर्जी को बता रहा है या परटर्बेशन को बता रहा है इस तरीके से। अब क्वेश्चन आपका उठता है कि वी टी हमारा सिस्टम को कैसे अफेक्ट करेगा, यानी जो भी हमारा परटर्बेशन है सिस्टम को कैसे अफेक्ट करेगा। जब सिस्टम इंटरैक्ट होगा वीटी से, यानी जब भी हम देते हैं तो क्या होगा, ये तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या तो एमिट करेगा, या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या तो एमिट करेगा, दो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। दिस प्रोसेस इनवेटिवली कॉसेज द सिस्टम टू अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम वन अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट टू अनदर, एक अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट से अनदर में ये जाएगा, ये आपको पता है। तो मेन टास्क क्या है कि परटर्बेशन थ्योरी का क्वेश्चन को आंसर करना। कौन से क्वेश्चन को, कि हमारा सिस्टम जो है वो पर्टर्ब्ड अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट, इनिशियल आइगन स्टेट साई आई में है, मान लेते हैं साई आई में है ऑफ, जिसकी एनर्जी स्टेट है एच नॉट या फिर हैमिल्टोनियन एच नॉट है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सिस्टम की कि वो लेटर टाइम साई एफ में पाया जाए। अभी इनिशियल में है, फाइनल में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमें टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी बताएगा, तो इसी को आंसर करेगा। तो इसको आंसर करने के लिए कुछ सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना पड़ेगा 5 को, श्रोडिंगर इक्वेशन को। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन यानी 5 को सॉल्व करेंगे। तो इसका एक स्टैंडर्ड मेथड क्या है कि वेव फंक्शन को एक्सपेंड करिए और डेरिवेटिव लीजिए, पुट करिए, सोल्यूशन आएगा। लेकिन वैसे हम लोग नहीं करेंगे। द स्टैंडर्ड मेथड इज टू फाइंड साई ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, वेव फंक्शन को एक्सपेंड करना। देखिए ये इस तरीके, साई ऑफ टी इज इक्वल टू सी एन ऑफ टी ई टू द पावर माइनस ई एन टी साई ऑफ एन। ये टाइम पे जो डिपेंड कर रहा है मैंने आपको बताया था इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि वेव फंक्शन कैसे टाइम पे डिपेंड करता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ये सी एन क्या है, C1 C2 C3 ऐसे आप रखेंगे, क्योंकि पार्टिकल जो है वो किसी भी स्टेट में पाया जा सकता है, ये कई सारे स्टेट होते हैं, तो इसीलिए सी एन लिया गया है, 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में 6 में, इसीलिए CNT। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम वेव फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे, तब जाके हमारा ये श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, मैं एक मेथड आपको बताता हूँ। ये पे यहाँ पे क्या करना है, हमें CNT टू फाइंड वेरियस ऑर्डर इंस्टेड ऑफ दिस, इसको हमें पुट करने की जगह पे हमें क्या करना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल। तो ये कन्वीनियंट है हमारे लिए कि इंटरेक्शन पिक्चर का यूज करें। इंटरेक्शन पिक्चर क्या होता है उसका यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इंटरेक्शन पिक्चर का यूज करने से हमें क्या मिल जाएगा, पहले ये आप देख लीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा IH का डी साई टी, और यहाँ पे फर्स्ट क्योंकि इंटरेक्शन पिक्चर में हम सॉल्व कर रहे हैं, dt इज इक्वल टू V1t साई टी ऑफ 1 इज, ये हमारा 7 है। ये इक्वेशन हमारा सॉल्व होके आया है, लेकिन कैसे, ये आप यहाँ पे समझिए। देखिए थोड़ा सा टाइम निकाल के समझ लीजिए इंटरेक्शन पिक्चर क्या होता है, क्वांटम में हेल्प करेगा। 2 मिनट लूंगा। इंटरेक्शन पिक्चर जो है वो डिराक पिक्चर है, वो हमें डिस्क्राइब करता है क्वांटम फिनोमेना को, जैसे हैमिल्टोनियन जो टाइम पे डिपेंड करते हैं उनको ये डिफाइन करता है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेट वेक्टर और ऑपरेटर दोनों टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे स्टेट वेक्टर हमारा ये इस तरीके से वेव फंक्शन आप कह सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे। इसमें इंटरेक्शन पिक्चर में क्या होता है, ई टू द पावर आई टी एच नॉट बाई एच कट, यहाँ पे माइनस नहीं होता है, इंटू साई टी। यहाँ पे वेव फंक्शन का टाइम पे डिपेंडेंट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे दोनों जगह टाइम है। ये इंटरेक्शन पिक्चर में हम वेव फंक्शन को लिखते हैं या स्टेट वेक्टर को लिखते हैं इस तरीके। टाइम को 0 रखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, और हैमिल्टोनियन अगर h इक्वल टू एच नॉट प्लस वी है इस तरीके से, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर वेयर एच नॉट इज टाइम इंडिपेंडेंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया है वी डिपेंड ऑन टाइम,
टू फाइंड द टाइम एवोल्यूशन ऑफ साई टी ऑफ वन वी नीड टाइम डेरिवेटिव। इसका हमें टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं एक बार मैं ऐसे डी वाई डी टी, और यहाँ पे आई एच कट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगाएंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकंड को डिफरेंशिएशन, ऐसे 2 बार करेंगे, सॉल्व करेंगे इस तरीके से। बहुत मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, यहाँ पे मैं ये टॉपिक नहीं समझा रहा हूँ, केवल मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आया। h इज इक्वल टू एच नॉट प्लस वी है। एक तरीके से मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको हम लिख सकते हैं, ये समझ लीजिए, ये ऑपरेटर है, इसको लिखने का तरीका ई टू द पावर आई एच नॉट टी बाई एच कट वी कैप है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई टी एच नॉट अपॉन एच वी कैप ई टू द पावर माइनस आई टी एच नॉट अपॉन एच कैप, ऐसे हम लोग लिख दिया। और यहाँ पे इसको हम इस तरीके से आई टी एच नॉट अपॉन, देखिए यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है इन दोनों को। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है वी वन टी ई टू द पावर आई टी एच नॉट अपॉन एच। जब इस तरीके से आपका कोई भी फॉर्मूला हो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट किसके इक्वल लिख सकते हैं, वी वन ऑफ टी के। अगर यहाँ पे ए है तो आप ए वन ऑफ टी के लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ वी वन ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर आई टी एच नॉट अपॉन एच कट वी ई टू द पावर माइनस आई टी एच नॉट अपॉन एच। इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे, इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को। तो इसको रीराइट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा वी वन टी साई टी ऑफ वन आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस आप इसको समझ लीजिए। अगर आप कहेंगे तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा, इंटरेक्शन पिक्चर ये अलग टॉपिक है, हर चीज का डेरिवेशन इसमें नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाता है ये इसका सोल्यूशन इंटरेक्शन। आप लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से भी इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरेक्शन पिक्चर में ज़्यादा इजी होता है। यहाँ पे इसका ये जो सोल्यूशन है वो हमारा इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो साई टी ऑफ वन है, जो कि मैंने आपको इंटरेक्शन पिक्चर में यहाँ पे बताया है, साई टी ऑफ वन किसके बराबर होता है, ई टू द पावर आई टी एच नॉट अपॉन एच कट साई टी, ये होता है इंटरेक्शन पिक्चर में। और वी वन ऑफ टी भी मैंने आपको बताया है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वी वन ऑफ टी होता है ई टू द पावर आई टी एच नॉट अपॉन एच कट वी या वी ऑफ टी आप भी लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस आई टी एच नॉट अपॉन एच, ये भी आप याद रखिएगा इन 2 फॉर्मूलों को। अब यहाँ पे आगे समझ लीजिए क्या होगा। टाइम एवोल्यूशन साई ऑफ टी को हम लिख सकते हैं यू कोई ऑपरेटर मान लेते हैं साई टी ऑफ आई, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम आई पे किसी टाइम पे मान लेते हैं। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं इंटरेक्शन पिक्चर में। कैसे राइट कर सकते हैं, देखिए बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। यहाँ पे साई टी ऑफ वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई टी एच नॉट अपॉन एच कट साई ऑफ टी, ये हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है ऑलरेडी, तो ऐसे हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए ई टू द पावर आई टी एच नॉट अपॉन एच कट को ऐसे ही लिख देंगे हम, और साई टी के जगह पे, यहाँ पे साई टी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यू टी ऑफ साई टी ऑफ वन, ये भी हम लिख सकते हैं ऐसे। सिंपल सी बात है, साई टी के जगह पे हमने ये लिख दिया। अब फिर उसके बाद में ई टू द पावर आई टी एच नॉट अपॉन एच को हम यू लिखेंगे, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, यू को ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे ई टू द पावर माइनस आई एच नॉट टी वन एच साई टी ऑफ वन, ये लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, साई टी ऑफ आई के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए साई टी ऑफ आई के जगह पे क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। साई टी ऑफ आई को लिखना है तो इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे यू हो जाएगा, और ये हमारा ई टू द पावर माइनस आई एच नॉट टी आई अपॉन एच हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे हमने लिख दिया, ये हमारा इक्वेशन 8 हो गया है। यहाँ पे इसको समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस मैंने इसको लिखने का तरीका आपको बताया है। अब यहाँ पे साई टी ऑफ वन को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं यू, और यहाँ पे साई टी ऑफ आई फर्स्ट, साई टी ऑफ आई फर्स्ट, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वेयर द टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर इज गिवन इन द इंटरेक्शन पिक्चर बाय, जो हमारा टाइम एवोल्यूशन है, इंटरेक्शन है, वो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यू को हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर आई टी एच नॉट एच यू टी आई ई टू द पावर माइनस आई एच नॉट टी आई एच कट। ये फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप यू वन करके इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे 9 को 7 में, तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत इजी है, ये हमारा 9 आया था, साई टी ऑफ वन यू वन टी आई साई ऑफ टी आई, ये हमारा 9 है। इसको हम 7 में पुट करेंगे, 7 हमारा ये है। तो यहाँ पे आप देखिए, जहाँ जहाँ पे साई टी वन है वहाँ पे यू वन टी आई साई टी आई आप रखिए यहाँ पे इस तरीके से, तो आपका सॉल्व होके आ जाएगा। तो बहुत इजी है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आई एच कट लिख देंगे इसके जगह पे, आई एच कट के जगह पे 7 में, और साई टी ऑफ वन के जगह पे तो हम यू रखेंगे, तो यू हमारा हो जाएगा इस तरीके से, और डी टी हो जाएगा। साई टी आई दोनों तरफ रहेगा तो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे वी वन को वी वन के जगह पे रखेंगे, और इसके जगह पे यू टी आई और साई टी आई रखेंगे, तो साई टी आई कैंसिल हो जाएगा, केवल यू आई टी आई बचेगा।
तो सिंपल तरीके से हमने 9 को जब 7 में पुट किया तो हमें 11 मिल गया है इस तरीके से। और इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा क्या मिल जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है। तो इसी को सॉल्व करने से हमारा इंटीग्रल इक्वेशन मिलेगा इस तरीके से, u ऑफ टी आई वन माइनस आई एच कट टी आई टी वन से टी वी वन टी यू वन टी प्राइम टी आई डी टी प्राइम। ये हमारा इक्वेशन 12 है, यही हमारा सोल्यूशन है। अब यहाँ पे सोल्यूशन को हमें कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज पुट करनी होगी, तो हमारा अलग अलग टाइप का सोल्यूशन आएगा। तो ये हमारा टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी जो है वो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है होगा यही इंटीग्रल इक्वेशन का। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, v1t जो है हमारा स्मॉल है, तो हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज को प्रोसीड करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे पहले अगर आपको ऑर्डर का निकालना है तो इसके u1t के जगह पे आप 1 रखिए, अगर आपको पहले ऑर्डर का निकालना है इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ 12। तो 1 रखने से क्या होगा, आपको ये मिल जाएगा u1ti t1 1 माइनस आई बाई एच कट t1 टी आई से टी इस तरीके से, और v1 टी प्राइम मिल जाएगा क्योंकि ये 1 हो चुका है। ये हमारा पहला ऑर्डर का सोल्यूशन आया है। दूसरे ऑर्डर का सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, u टी प्राइम टी आई के जगह पे u1 यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का सोल्यूशन आया है उसको पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑर्डर का सोल्यूशन ये आया है, इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए u के जगह पे। तो उसको पुट करने पे हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर का सोल्यूशन आ जाएगा, और सेकंड ऑर्डर का सोल्यूशन आ जाएगा 1 माइनस आई बाई एच कट, यहाँ पे टी आई से टी, इसको हम ऐसे रखेंगे, प्लस इसको पुट करेंगे जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का जो भी आया है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है, उसको पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस माइनस आई बाई एच कट स्क्वायर टी आई से टी वी प्राइम टी वन डी टी वी वन टी टू डी टी। इस तरीके से हमारा आ जाएगा 13, यानी कि सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर भी आप समझ लीजिए यहाँ पे। अभी मैं आपको इजी वे में आसानी से सारा चीज़ समझाता हूँ। फिर थर्ड ऑर्डर के लिए आपको जो सेकंड ऑर्डर का सोल्यूशन आया है उसको पुट करना पड़ेगा 12 में, तो आपका थर्ड ऑर्डर का आ जाएगा। तो कुल मिला के आप ऐसे पुट करते जाएंगे तो आपको ऐसे लंबा सा एक सीरीज मिलेगा, लंबा सा ऐसा सीरीज मिलेगा जिसको इक्वेशन 14 कहते हैं। यही हमारा डाइसन सीरीज होता है, ये डाइसन सीरीज होता है, और ये स्टेट वेक्टर को कैलकुलेट करता है इन द ऑर्डर परटर्बेशन के ऑर्डर में। यहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वही से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो अब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम समझते हैं। डाइसन सीरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से, डाइसन सीरीज ये हमारा आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम लोग परटर्बेशन थ्योरी में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि इनिशियल अनपर्टर्ब्ड साई आई से अनदर साई एफ में जाएगा तो क्या होगा हमारा प्रोबेबिलिटी, ये हम लोग निकालना चाहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर कर देना होता है हमें प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी में आपको पता है कि स्क्वायर कर देना होगा, तो साई एफ u1 इस तरीके से ऑपरेटर हमारा टी आई साई आई इनिशियल, यहाँ पे स्क्वायर कर देना है प्रोबेबिलिटी में। आप लोगों ने इस तरीके से निकाला होगा साई स्टार साई करके, ऐसे इंटीग्रेशन वाले में साई स्टार साई डी टी, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। तो वही चीज़ है, स्क्वायर कर देना होता है हमें प्रोबेबिलिटी में। अब यहाँ पे u1 की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, u1 की वैल्यू आपको कहाँ से रखनी है, यही डाइसन सीरीज की वैल्यू आपको रख देनी है। तो डाइसन सीरीज की वैल्यू तो बहुत ही लंबी चौड़ी है, तो इसको रखते हैं भाई। तो यहाँ पे जैसे 1 रखेंगे तो 1 रखने से आपको साई एफ साई आई मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे आप ये वाली इक्वेशन रखेंगे तो माइनस आई बाई एच कट ई टू दी पावर कहाँ से आ गया, इसको समझा देता हूँ मैं। उससे पहले आप समझ लीजिए साई एफ वी टी साई आई आपको मिल जाएगा डी टी, ठीक है, ये तो आपको समझ में आया ही होगा। प्लस माइनस आई एच कट स्क्वायर, और यहाँ पे समेशन 0 से टी ई टू द पावर आई, ये कहाँ से आए मैं आपको समझा देता हूँ। पहले देखिए समेश यहाँ पे कैट ब्रा साई एफ, और यहाँ पे सॉरी कैट साई एफ वी टी वन साई एन, ये आपका आ गया है यहाँ पे, क्योंकि ये है आपका सो ऑन, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। हमें ज़्यादा मतलब नहीं है लेंदी से, बस हमें यहाँ पे मतलब है, यही हमारा सोल्यूशन आएगा। अब पहले आप समझिए ये ई टू दी पावर वाला कैसे आ रहा है, इसी को तो समझना है आपको। तो ये मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे समझिए। ये अगर हम इस तरीके से ऐसे लिखते हैं तो आप जानते हैं कि v1 को हम लिख सकते हैं v ई टू दी पावर आई एच नॉट टी प्राइम बाई एच कट ई टू दी पावर माइनस आई एच नॉट टी प्राइम एच कट, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप लिखेंगे कंबाइन करके इस तरीके से, इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर आई, ठीक है, एच माइनस एच नॉट प्राइम, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको।
और यहाँ पे टी प्राइम बाई एच कट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक जो है इनिशियल का है, एक फाइनल का है, तो इनिशियल और फाइनल के वजह से ही हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा एफ आई। क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा एफ आई, वही ओमेगा एच नॉट एच आई जो है फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी बाई एच कट, ठीक है। तो इसीलिए ये आया है ई टू द पावर आई ओमेगा एफ आई टी प्राइम, ठीक है, इसलिए आया है ये। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये कैसे आया है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, ये हमने यूज़ किया, इसमें मैंने आपको बताया ये यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे ओमेगा एफ आई जो है वो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है इनिशियल से फाइनल का, या इनिशियल से फाइनल का है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस तरीके से। मेन इक्वेशन कैसे आपको सॉल्व करना है, देखिए ये जो हमारा 15 आया है इसी को हमें सॉल्व करके डेरिवेशन करना है। तो हमारा 15 को हम लोग अगर हम एक्सपेंड करें सी एन टी इंट्रोड्यूस्ड इन 6 एज, जो हमारा सी एन टी जो आया था 6 में, इक्वेशन 6 में आपने यहाँ पे देखा होगा वेव फंक्शन पे, ये सी एन टी में। तो सी एन टी से ही तो हमारा प्रोबेबिलिटी निकलता है। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो मॉड सी एन स्क्वायर होता है, ऐसे ही तो प्रोबेबिलिटी निकलता है। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी एफ नॉट प्लस सी वन एफ प्लस सी एफ टू, यानी कि पहले जीरो स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, डॉट डॉट सबका स्क्वायर कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सी एफ जीरो है, सी एफ जीरो में क्या होता है, साई एफ और साई आई जो होगा वो डेल एफ आई के इक्वल होगा। डेल एफ आई मतलब क्रोनिकल डेल्टा। अगर ये एफ और आई बराबर नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। क्रोनिकल डेल्टा में आई और एफ अगर बराबर नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, यानी ये वाला स्टेट हमारा जीरो हो गया है। तो इसीलिए अब हम लोग कौन सा स्टेट लेंगे, ये वाला लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर वाला। फर्स्ट ऑर्डर वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस आई एच का डी, ये इस तरीके से, ये फर्स्ट ऑर्डर। हाइयर को नहीं लेंगे क्योंकि हाइयर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये वाला लेंगे, ये वाला। यही हमारा आंसर है, ये वाला सेकेंड वाला जो टर्म देख रहे हैं यही आंसर हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटी में क्या कर देना है आपको, ऐसे इस तरीके से इसका लिख देना है स्क्वायर करके। ये पहले आप C1F को लिख रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस आई बाई एच कट जीरो से टी साई एफ वी ऑफ टी प्राइम साई आई ई टू द पावर आई एफ आई टी प्राइम डी टी, यही स्क्वायर, यही आपका टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बताता है ये, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। इस वीडियो में इतना रखते हैं, कोई डाउट हो तो जरूर पूछे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।